friends, good morning to all of you. Welcome back to our channel Study and Success Point. Study and Success Point हमारे चैनल का नाम है। आज हमने कल क्या पढ़ा था? चलो अपने पढ़ाई के टॉपिक पे आते हैं। अभी करते हैं पढ़ना शुरू। कल हमने क्या पढ़ा था? किस विधानसभा के सदस्यों को पढ़ा था, कितने सदस्य थे, कहाँ से आए थे, टोटल कितनों ने भाग लिया था, कौन से मुस्लिम के थे, कौन से सिख के थे, कौन से साधारण थे। आज हम पढ़ने वाले हैं विधानसभा की बैठक। विधानसभा की बैठक आज का हमारा टॉपिक क्या है? विधानसभा की बैठक। अभी मैं एक थोड़ा सा मोटा मोटा रिवाइज करवा दूं, पहले आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा, फिर आगे चलते हैं। हम विधानसभा में टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। 4 चीफ कमिश्नरी से थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और कितने 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। देसी रियासत हैदराबाद को एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल नहीं हुई थी। अभी हम चलते हैं आगे। आगे देखो, ये जो 296 हो गई, ये 296 थे ना, इनमें क्या थे? कांग्रेस के कितने थे? 208 थे। जबकि मुस्लिम लीग के कितने थे? मुस्लिम लीग के थे 73। और बच गए कौन से? अन्य बच गए 15। ये तो बच गए थे ऐसे। फिर हमने इसको बताया था कि जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया गया था इनका। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया गया था विधानसभा में। फिर इनको न समुदाय के आधार पर भी विभाजन किया गया था। किसके आधार पे? समुदाय। तो 3 समुदाय के आधार पर किया गया था। किस किस में? सिख, साधारण और थे मुसलमान। तो सिख को हम कैसे याद करेंगे? देखो, सिख एक मात्रा का लगा लो, से के खे, 4 अक्षर है ना, तो मतलब 4 सदस्य थे। साधारण में क्या थे? 213 थे। और यहाँ पे मुस्लिम 73 थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 79 हो जाएंगे। ये चीज मैंने आपको कल पढ़ाई थी। हो गई ये चीजें। अभी आगे चलो। एक थी माउंटबेटन योजना, जो कब हुई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई थी। 324 सदस्य नियत किए गए थे। इसमें 235 कहाँ के थे? अपने ब्रिटिश प्रांतों के थे। 89 अपनी देसी रियासतों के थे। अभी देश का विभाजन हुआ, इसके बाद देश का विभाजन हो गया 31 अक्टूबर आ गया। 31 अक्टूबर 1947 को ना क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था विधानसभा का। उसमें 299 सदस्य रखे गए थे। 229 कहाँ से थे? हमारे ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 हमारे देसी रियासतों में से थे। मैंने पीछे बताया था कि इस विधानसभा की टोटल बैठक हमारी 12 हुई थी। अभी चलो मैं टोटल बैठक बताती हूँ, उसमें क्या कुछ था। सारी बैठक टोटल बैठक कितनी हुई थी इस विधानसभा की? मैंने आपको कल बताया था। टोटल बैठक हुई थी 12। फर्स्ट कब हुई थी? गठन के समय ही हो गई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को हो गई थी। इसमें क्या क्या हुआ था वो देखो। ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। नई दिल्ली में एक काउंसिल चैम्बर है, उसका पुस्तकालय भवन है, उसमें हुई थी। नई दिल्ली में होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो देखो क्या था। इसमें क्या कहा था कि विधानसभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। किसका? विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष। और एक बनाया गया था उपाध्यक्ष। एच.सी. मुखर्जी को तो उपाध्यक्ष बना दिया गया था, मुखर्जी। और सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बना दिए गए थे। हो गया हमारा। फिर दूसरी हमारी सेकंड बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी हमारी, वो देखो, दूसरी बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या किया गया था? एक तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया,
विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। किसको बना दिया गया था स्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया था? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर बात आती है कि इसी में एक संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया था। सलाहकार कौन था? वो था बी.एन. राव। बी.एन. राव की फुल फॉर्म क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव था ना, ये विधानसभा का अध्यक्ष नहीं था। ये बी.एन. राव क्या था? एक आईसीएस ऑफिसर था। आईसीएस ऑफिसर था। और इसने ना भीमराव अंबेडकर को कहा था कि मैं विश्व-विधान के बारे में कुछ सलाह देना चाहता हूँ। बी.एन. राव ने भीमराव अंबेडकर को कहा था कि मैं विश्व-विधान के बारे में कुछ सलाह देना चाहता हूँ, तो दे सकता हूँ। फिर इसने क्या किया था कि बी.एन. राव ने ना विश्व के 60 देशों का संविधान पढ़ा था। संविधान पढ़ा। और फिर उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो बी.एन. राव का जो ड्राफ्ट था ना, उसमें कितने शब्द, कितनी अनुसूची थी, कितने अनुच्छेद थे, वो चलो मैं अभी आपको बताती हूँ। बी.एन. राव के ड्राफ्ट में क्या था कि ड्राफ्ट में कितने थे? 13 तो अनुसूची थी, और जबकि 243 क्या थे? अनुच्छेद थे। कमेटी की मैंने क्या बताया था कि ड्राफ्ट कमेटी में क्या था अपना? ड्राफ्ट कमेटी किसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। फिर बाद में बात आती है कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष हो गए भीमराव अंबेडकर। दूसरे क्या थे? अल्लादी कृष्ण अय्यर, स्वामी अयंगर। तीसरे कौन थे? एम कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी सैयद मोहम्मद। चौथा कौन था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन स्वामी, एन गोपाल स्वामी, स्वामी अयंगर। एक था पी माधवराव, एन माधवराव। कौन सा था अपना? एन माधवराव। सातवां कौन सा था? डीपी खेतान। इसकी है ना डीपी खेतान की 1948 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पे टी कृष्णाचार्य आ चुके थे। कौन आ गए थे? कृष्णाचार्य आ गए थे। और इसके साथ कौन आए थे? बी.एल. मित्तर के स्थान पे आए थे। ये बात हो गई ड्राफ्ट कमेटी की। ड्राफ्ट कमेटी कब क्यों बनाई गई थी वो देखो। कब बनाई थी? 29 अगस्त 1947 को बनाई थी। इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भीमराव अम्बेडकर ने है ना सबसे पहले चुनाव मुंबई से लड़ा था, पर वो हार गए थे। फिर इसके बाद है ना भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा बंगाल की पूर्वी सीट से। बंगाल की पूर्वी सीट से इसने बंगाल की पूर्वी सीट से चुनाव लड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देश का विभाजन हो गया, देश का बंटवारा हो गया था। तो बंगाल की जो पूर्वी बंगाल की जो सीट थी ना, वो पूर्वी पाकिस्तान की हिस्से में चली गई थी। फिर है ना पनपुना की सीट से है ना एक जैन का नाम का आदमी था, उसको उससे त्याग पत्र दिलवाया गया। फिर उन्होंने वहां से
उपचुनाव लड़े, फिर वो जीते और फिर वो विधानसभा में भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए। तो 114 दिन तक बहस चली थी। विधानसभा में क्या हुआ था कि 114 दिन तक बहस चली थी उस चीज पे। फिर बात करते हैं आगे। फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। तीसरी कब हुई थी? 13 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसी के तहत तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसका कुछ कारण भी होगा। ये इसलिए रखा गया था कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है हमारा संविधान बनाने का। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही अपने प्रस्तावना की माँ भी कहा जाता है। प्रियम्बल की क्या कहा जाता है? माँ। प्रियम्बल की माँ भी कहा जाता है। अभी चलो ये बात हुई। फिर इसने क्या किया था कि 21 जनवरी रिपोर्ट कब सौंपती थी? स्वीकृति कब मिली थी उद्देश्य प्रस्ताव को? 21 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को मिली थी रिपोर्ट। फिर बात करते हैं क्या सॉरी, ये बात होगी। फिर बात करते हैं कि ये होने के बाद है ना 22 समिति बनाई गई थी विधानसभा में। 22 समिति बनाई गई थी। अब वो समिति देखो कैसे क्या क्या थी, कौन कौन सी। चलिए मैं आपको बताती हूँ नाम। फर्स्ट, टोटल कितनी समिति थी? टोटल थी हमारी 22। फर्स्ट देखो, सदन की समिति, ये मीन्स हाउस कमेटी। हाउस हाउस समिति थी, किसकी थी? हाउस समिति मैं बताती हूँ किसकी। पट्टाभी सीतारामैया की। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये किसकी थी? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी किसकी थी? और थर्ड थी, बताती हूँ मैं, 1 मिनट और। ऑर्डर ऑफ ये हो गई। फिर कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये तो थी अपने जीवी मावलंकर की। संविधान में कोई भी कानून बनाना होता था ना, संविधान में कानून बनाने के लिए, संविधान में कानून बनाने के लिए जब भी बैठक होती तो उसकी अध्यक्षता करते थे मावलंकर करते थे। और संविधान की बैठक, संविधान बनाने के लिए जब भी कोई संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में बैठक संविधान बनाने के लिए होती थी, उसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर करते थे। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद करते थे। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने के लिए, संविधान जब भी बैठक संविधान बनाने के लिए होती थी ना, तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद करते थे। और अगर है ना संविधान में विधान पालिका के तौर पे बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अभी चलो ये होगी इसकी। को इसके कौन था? KM मुंशी था। ये 3 हो गई। फिर चलते हैं जवाहरलाल नेहरू की, देखते हैं कौन कौन सी थी। जवाहरलाल नेहरू देखो, इसकी से है। संविधान, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। और फिर थी एक संघ शक्ति समिति। ये 2 थी अपने जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करते हैं 5, राजेंद्र प्रसाद की। अभी राजेंद्र प्रसाद की देखो, नियम नियम कब बनाएंगे? जब प्रसाद मिलेगी तभी तो हम नियम बनाएंगे। एक तो थी नियम समिति। फिर नियम बनने के बाद वो संचालन भी होगी। संचालन समिति भी किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद की थी। फिर कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर,
रूल का प्रोसीजर करने के लिए वो भी किस समिति थी? राजेंद्र प्रसाद की थी। फिर बाद में बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, वो भी किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद की थी। राजेंद्र प्रसाद ने बनाई थी 4। अभी नेक्स्ट देखिए, वल्लभ की देखो, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पटेल या उसके कौन कौन से थे? एक तो मौलिक अधिकार संबंधी थी, मौलिक अधिकार संबंधी हो गई, संबंधी समिति हो गई, समिति हो गई। एक प्रांतीय समिति हो गई, प्रांतीय समिति। तीसरी अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, थोड़ी सी आज बोर्ड की सेटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, इस वजह से बोर्ड यहाँ पे रखना, कल अच्छे से सेट हो जाएगा। आज यहाँ पे रख के पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यक समिति होगी, ये होगी हमारी अल्पसंख्यक समिति। ये तो थी इसकी मौलिक अधिकार संबंधी। एक होती होगी उप समिति, भी होती होगी मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार उप समिति संबंधी उप समिति। इसके कौन थे? जेबी कृपलानी, ये थे जेबी कृपलानी। फिर बात नंबर आता है 8। अब ये होगी अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श उप समिति। इसका भी तो कोई रहा हो, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श उप समिति, इसके थे एच.सी. मुखर्जी। हो गई हमारी समिति, कमेटी हमारी हो गई कंप्लीट। वल्लभ भाई पटेल की 3 थी, मौलिक अधिकार संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। अभी उप समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति किसकी थी? हमारी जेबी कृपलानी की थी। अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श उप समिति हमारी एच.सी. मुखर्जी की थी। अभी बात आगे देखो, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। जेबी कृपलानी थे ना, वो झंडा समिति में थे ही नहीं, पर कई बुक्स में बताया जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष मतलब कौन थे? ये जेबी कृपलानी थे, झंडा समिति। दो हुई थी, अप्रैल 1931 को और एक हुई थी 23 जून 1947 को। इसमें तो थे 7 सदस्य और इसमें थे 6 सदस्य। इसके अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद, और इसके कौन थे? पटेल, इसके थे पटेल, ये थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों समितियों में शामिल थे। मौलाना दोनों में शामिल थे, दोनों में शामिल थे। ये दोनों ऐसे थे क्योंकि ना जेबी कृपलानी इसके सदस्य ही नहीं थे, तो अध्यक्ष कहां से बनेंगे? झंडा समिति में शामिल ही नहीं थे मौलाना अबुल कलाम, वो सॉरी जेबी कृपलानी। वैसे ही कई बुक्स में बताया जाता, पर रियल बात है ये। अभी हो गई थी कि जो फर्स्ट बैठक हुई थी ना, उसमें टोटल सदस्य कितने थे? 208 शामिल हुए थे, उसमें से 9 महिलाएं थी। और है ना 11वीं बैठक कब हुई थी हमारी? 26 नवंबर 1949 को हुई थी। और 12वीं कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन संविधान बनकर भी तैयार हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 24 जनवरी 1950 को हमारी 12वीं बैठक हुई थी। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और 63 मतलब सॉरी मतलब 24 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गई थी। 284 सदस्य संविधान बनकर तैयार हुआ ना, तब 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, मतलब 284 सदस्य विधानसभा में आए थे।
आज का हमारा टॉपिक था ये। हमने क्या पढ़ा, बैठक पढ़ ली, टोटल बैठक पढ़ ली, कितनी थी, क्या कुछ थी, कितनी कमेटी थी, ड्राफ्ट कैसे बनाया था, किसने ड्राफ्ट बनाया था। जो ड्राफ्ट हमारा तैयार हुआ था ना, भीमराव अम्बेडकर ने जो ड्राफ्ट करके किया था, उसमें प्रारूप समिति में कितने थे, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, क्या कुछ है, टोटल बताती हूँ मैं। कितने हैं, 22 तो भाग हैं, 12 क्या है अनुसूची, 395 आर्टिकल है। ये है, ये चीज है हमारे उसमें संविधान में। जबकि है ना, उसमें जो BN राव ने ड्राफ्ट तैयार किया था ना, उसमें क्या था कि 13 तो अनुसूची थी और 243 अनुच्छेद थे। और चलो, ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। आज मैंने बता दिया आपको सारा। आज हमारी बैठक हो गई कंप्लीट। कल हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग वाले दिन हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था भारतीय संविधान का। और कल हमने क्या पढ़ा था कि कितने सदस्य आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, कौन से कांग्रेस के थे, कौन से मुसलमान के थे, कौन से क्या थे। फिर आज हमने पढ़ी थी टोटल बैठक। हमारी टोटल बैठक कितनी हुई थी, 12 बैठक हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी, फर्स्ट में क्या किया गया था, सेकंड कब हुई थी, सेकंड में क्या किया गया था, कितनी कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप समिति क्या थी, झंडा समिति क्या थी। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।